अतुल कौन है? 1 घंटा 18 मिनट उसकी वीडियो देख लो भाई साहब, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम रात को सोओगे नहीं। कोर्ट में दर्ज एक याचिका में अतुल ने अपनी पत्नी निकिता पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था। अतुल ने निकिता पर एक लड़के के साथ अफेयर होने का आरोप लगाया था। इस खुलासे के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसकी वीडियो भी हम आपको आगे इस वीडियो में दिखाएंगे। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के इस केस के बाद जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे रोजाना चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और खास तौर से अतुल सुभाष की पत्नी निकिता उनको लेकर तो कुछ कहना ही नहीं है। वह लगातार अपने बयान बदल रही हैं क्योंकि निकिता सिंघानिया को अब यह बात मालूम हो चुकी है कि जिस तरह से उन्होंने जो कृत्य किए हैं, जो अपने पति को टॉर्चर किए हैं, जिसकी वजह से उनके पति ने इतना बड़ा कदम उठाया, अब निकिता शायद बाहर नहीं आने वाली है। और जिस तरह से और भी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है, निकिता को लेकर बहुत ज्यादा लोग संवेदनशील हो चुके हैं और कुछ लोग तो निकिता के समर्थन में भी आ रहे हैं। वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि निकिता को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है, उन्हें जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, ऐसा मत करो। निकिता सही है, हाँ निकिता सही है, आप नहीं समझ रहे हो। अब इससे समझ में आ जाता है कि ये मैडम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देती होगी। ये झूठ भी हो सकता है। इनको लगता है कि फिर भी उसी गलती है। ऐसा उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है जो आज अतुल सुभाष नहीं बल्कि निकिता जैसी लालची औरत के सपोर्ट में आगे आ रहे हैं। दोस्तों, अतुल सुभाष के साथ उनकी पत्नी निकिता ने जो कुछ भी किया था, निकिता और उसकी मां, उसके भाई ने अतुल पर पैसों के लिए जिस तरह से झूठे केस दर्ज करवाए थे, जिस तरह से फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक ने अतुल से पैसे लेने के लिए उसे परेशान किया, जिससे उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, ये बात आज किसी से छुपी नहीं है। आज हमारे देश में अगर महिलाओं के साथ कुछ होता है तो औरतों से ज्यादा मर्द आगे आकर उसके लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन आज एक मर्द ने औरत और कानून से परेशान होकर अपने आप को इसलिए खत्म कर लिया कि मेरे बाद किसी और के साथ ऐसा ना हो, तो उसके सपोर्ट में आज औरतें नहीं आ रही हैं, जो कि हमारे देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अगर आज अतुल सुभाष के सपोर्ट में मर्दों के साथ महिलाएं भी आ जाएं, तो हो सकता है कानून में कुछ बदलाव हो जाए और अतुल को न्याय मिल जाए। क्योंकि अतुल ने बस इसीलिए अपने जीवन को समाप्त कर दिया कि मेरे बाद किसी के साथ ऐसा ना हो, कानून में बदलाव हो, इसलिए हमें अतुल का यूं चले जाना ऐसे जाया नहीं जाने देना है। इसलिए हमें अतुल के न्याय के लिए तब तक आवाज उठाना है जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, अगर आप भी चाहते हैं अतुल को जल्द से जल्द न्याय मिले तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में वी वांट जस्टिस लिखें, ताकि लोग इसे पढ़कर ये जान सके कि हम लोग अतुल सुभाष के न्याय के लिए तब तक आवाज उठाएंगे जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता। अतुल सुभाष केस की जांच में जुटी पुलिस ने आखिरकार उस वजह को तलाश ही लिया जिसकी वजह से अतुल ने जान दे दी। दोस्तों, अतुल सुभाष ने खुदकुशी क्यों की थी? ये उन्होंने अपने 24 पन्नों की सुसाइड नोट और 90 मिनट की बनाई गई उस वीडियो में मरने से पहले ही बता दिया था। उन्होंने बताया था कि कैसे उनकी पत्नी निकिता और उसके परिवार ने पैसों के लिए उन पर एक नहीं बल्कि 9 गलत केस दर्ज करवाकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया है। अतुल निकिता केस में लगातार एक के बाद एक नई जानकारियां सामने आ रही हैं। कोर्ट में दर्ज एक याचिका में अतुल ने अपनी पत्नी निकिता पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया था। अतुल ने भी निकिता पर एक लड़के के साथ अफेयर होने का आरोप लगाया था। दरअसल एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुसाइड केस में एक और नई जानकारी सामने आई है। अब जौनपुर फैमिली कोर्ट का एक दस्तावेज सामने आया है। यह निकिता बनाम अतुल के केस का है। इस केस को जज रीता कौशिक देख रही थीं। इसमें निकिता ने अतुल पर दहेज के प्रताड़ित करने, मारपीट करने का आरोप लगाया था। हालांकि अतुल ने भी निकिता पर एक लड़के संग अफेयर होने का आरोप लगाया था और कहा था उस लड़के के लिए दोनों के बीच कई बार लड़ाई भी हुई, फिर दोनों के रिश्ते में दरार पड़नी शुरू हो गई। अतुल सुभाष ने यह भी कहा था कि निकिता का रोहित निगम नामक लड़के से अफेयर है। उसे लेकर हमारे बीच में कई बार लड़ाई हुई, फिर भी वो उससे घंटों घंटों बात करती थी। वो जब घर छोड़कर गई तब मुझे नहीं पता था कि वो हमेशा के लिए जा रही है, क्योंकि मुझे वो ये कहकर गई थी कि वो वापस लौटेगी। मैं उसे हमेशा पैसे भेजता था। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां और भाई
तीनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं और पूछताछ हो रही है। अब सामने आया है कि अतुल से निकिता ने जबरदस्ती शादी की थी। उसका मन अतुल से शादी करने का नहीं था, लेकिन पिता की बीमारी और परिवार के दबाव के चलते उसने ऐसा किया। इसके साथ ही मां ने भी आग में घी डालने का काम किया और घंटों बात करके निकिता को ससुराल वालों के खिलाफ भड़काती थी। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जुलाई में निकिता ने जौनपुर की फैमिली अदालत में बयान दिया था, जिससे पता चला था कि यह शादी निकिता की मर्जी से नहीं बल्कि उसके खिलाफ हुई है और उसने यह बात भी अतुल से शादी के बाद ही बता भी दी थी। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि जब निकिता शादी से खुश नहीं थी और उसने अतुल को इसके बारे में बताया भी था, तो वो अतुल के साथ हनीमून पर क्यों गई? आखिर कैसे वो अतुल के साथ 8 महीने रही? कैसे उसने एक बच्चे को जन्म दिया? हमने ऐसा आज तक नहीं सुना कि जबरदस्ती शादी होने के बाद किसी को बच्चा हुआ हो। लोगों का मानना है कि अतुल एक अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहे थे और उन्हें काफी अच्छी सैलरी मिल रही थी। इसीलिए निकिता ने अतुल से शादी की ताकि शादी के बाद उन पर झूठे केस लगवाकर उनसे मोटा पैसा ले सके। अगर आपने अतुल की 90 मिनट की वीडियो देखी होगी तो उसमें अतुल ने खुद बताया था कि उन्होंने निकिता के भाई को बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए भी दिए थे और यह पैसा निकिता ने अतुल से कर्ज के तौर पर अपने भाई को दिलवाए थे। लेकिन 10 लाख लेने के कुछ दिन बाद निकिता का भाई अतुल से 50 लाख मांगने लगता है। हालांकि तब अतुल ने कहा था कि पहले आप पुराना कर्ज वापस करिए, तभी मैं आगे पैसा दे पाऊंगा। इसके अलावा भी शादी टूटने के पीछे निकिता की मां निशा सिंघानिया भी वजह मानी जा रही। वह भी शादी के बाद बेटी से लगातार घंटों बातचीत करती थीं और ससुराल वालों के खिलाफ जमकर भड़काती थीं। कई बार तो वह दिन में 5 बार फोन कर देती थीं। अतुल और निकिता की शादी साल 2019 में वाराणसी के एक होटल में हुई थी। पहले तो निकिता शादी को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर जब घर वालों ने समझाया कि पिता की तबीयत खराब रहती है और उनके जीवित रहने तक उसे यह शादी कर लेनी चाहिए, तो किसी तरह वह इसके लिए तैयार हुई। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में हिरासत में ली गई पत्नी निकिता सिंघानिया से बेंगलुरु पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस पूरे मामले की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। हालांकि मामले से जुड़े अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। मामले में ताजा अपडेट यह है कि पत्नी निकिता ने अतुल सुभाष पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया है। पुलिस की पूछताछ में निकिता ने दावा किया, अतुल सुभाष अय्याश था। पत्नी के होने के बावजूद उसने 1-2 नहीं 3 गर्लफ्रेंड बना रखी थी। वो उन्हीं लोगों पर पैसे उड़ाता था। निकिता ने पुलिस को बताया, मुझे और मेरे घर वालों को बेवजह इस केस में फंसाया जा रहा है। ना ही हमने अतुल से कभी पैसे मांगे और ना ही कभी कोई डिमांड की, बल्कि अतुल और उसके घर वालों ने हमसे 10 लाख दहेज की मांग की थी। निकिता ने कहा, मुझे पैसे ही चाहिए होते तो मैं अलग क्यों रहती, उसके साथ रहकर ही पैसे लेती रहती। मैं खुद कमाती हूं, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। हमने केवल बच्चे का मेंटेनेंस मांगा था। मैंने फ्लैट खरीदा है, इस कारण मेरी कमाई का बड़ा हिस्सा ईएमआई में जाता है। ऐसे में बच्चे की देखभाल के लिए पैसे की जरूरत थी। हमने अपने लिए पैसे कभी नहीं मांगे। सारे आरोप झूठे हैं। आपको बता दें कि अतुल सुभाष की मां ने अपने 4 वर्षीय पोते का पता लगाने और उसे अपने पास रखने की गुहार के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने अंजू देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक सरकारों को नोटिस जारी किए। शीर्ष अदालत इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अगली सुनवाई 7 जनवरी को करेगी। दोस्तों, यह ठीक है कि औरतों के हक के लिए जो कानून बने हैं उसका अपना एक इतिहास है, उसकी जरूरत भी है। पति के लिए भी कानून होनी चाहिए, पुरुषों के लिए कानून नहीं है। यही महिलाएं सब गलत फायदा उठा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन्हीं कानूनों का फायदा उठाकर कई महिलाएं सीधे साधे मर्दों को फंसा देती हैं, उन्हें अपनी जान देने के लिए मजबूर कर देती हैं। उन महिलाओं का क्या जिन मामलों में औरतें यह साबित नहीं कर पाती हैं कि सच में उनके पति ने दहेज मांगा था या नहीं? तो क्या उन मामलों में औरतों को भी कभी सजा हुई है? तो इसका जवाब है नहीं। बहुत सारी लड़कियां गवर्नमेंट जॉब में पति के छोटे भाग जाती है तो कौन लड़का मेंटेनेंस फाइल करता है, देखिए करते हैं। लेकिन लड़कियां लड़ेंगी तो सबसे पहले मेंटेनेंस फाइल करती है। ये सब लालची होती है, इन लोगों को डूब मरना चाहिए। ऐसे लड़कियों को जीने का अधिकार नहीं है।
ऐसे मामलों में ऐसा कोई कानून क्यों नहीं जो यह तय कर सके कि बच्चों के मेंटेनेंस के लिए औरतें कितना पैसा मांग सकती हैं? अतुल के केस में आखिर यह कैसे डिसाइड हो गया कि निकिता को अपने 2 साल के बच्चे के लिए 40,000 महीना चाहिए? आखिर उसने कैसे तलाक के लिए 1 करोड़ के बदले सीधे 3 करोड़ मांग लिए? यह तो दहेज की आड़ में मर्दों के साथ लूटपाट है। आज हम अतुल की बात कर रहे हैं, लेकिन ना जाने ऐसे ही कितने मामले अखबारों के पन्नों पर छपकर खत्म हो जाते हैं और किसी को हवा तक नहीं लगती। दोस्तों, इन बातों को सुनने के बाद आप किसे गलत और किसे सही मानते हैं? अगर आप अतुल सुभाष के साथ हैं तो वी वांट जस्टिस लिखें। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि एक सभ्य और जागरूक समाज का निर्माण करना है। क्या मर्दों के लिए भी कोई कानून बनना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो में हमारी मेहनत के लिए चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें।